साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, कल जो आदेश आया 12/091 के मैटर पे, वो बिना सुने हुए खारिज कर दिया गया। बिना सुने जज महोदय ने कहा कि हम इस मैटर को पहले से ही पढ़ करके आ चुके हैं। जब पहले से पढ़ के आए गए हैं, कहे इसमें सुनने लायक कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सीनियर नहीं गए थे, जिनकी फाइल थी उनकी तरफ से सीनियर नहीं गए थे, ये तो बात सत्य है। जिन्होंने फाइल किया, कल 2 लोगों का लगा हुआ था। कोई अनिल विश्वकर्मा करके था और आपके थे विनय पांडे। ये 2 लोगों की 12/091 में फाइल लगी हुई थी, एक अनिल का, दूसरा विनय का। इसमें सीनियर गए हुए थे ऐसा नहीं, लेकिन सीनियर को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, हम सब पढ़ के, उन्होंने कहा माय लॉर्ड मुझे 2 मिनट सुनने को मौका दिया जाए, हम बोले 2 मिनट, आप 2 मिनट सुन लीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ इसमें राजनीति है। भाई, इस तरह अगर न्यायपालिका कहेगी कि हम सुनेंगे ही नहीं सुनेंगे, तो बैठे का है हम पूरा पढ़ के आ गए। अब उन्होंने पूरा पढ़ के आने का मतलब 2 चीजें हो गई। जिस तरह निकल के आ रहा 12/091 को जज महोदय ने, राय साहब ने कहा हम पूरा पढ़ करके आ रहे हैं, तो पढ़ करके आने का मतलब क्या हो गया कि तो इनकी प्रेयर या ग्राउंड कुछ ना कुछ कमी है जरूर। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं, जिन वकील से विनय जी कराए हुए हैं प्रेयर ग्राउंड, उन्हीं से 190-105 के लोग ने भी करा लिया। पहले ही हमने सचेत किया था। विनय जिस वकील से अपना फाइल कराए हैं, सुनने में आए, एक दूसरे भी नहीं करा दिया है। अब तो भाई सच्चाई क्या है, अब तो वही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं फाइल करने में कमी रही या क्या मैटर रहा, अब तो ईश्वर जाने। लेकिन अभी शेष लोगों का 12/091 में फाइल नहीं गई है। अभी 12/091 में कुछ साथियों ने फाइल कल रोक दिया। कल फाइल रुक गई है, जिसमें मनोज मौर्य और अदर लोग भी रोक दिए हैं फाइल। मनोज मौर्य और अदर बहुत सारे लोग अभी हैं। अभी तो संख्या कुछ गई ही नहीं थी। अभी जो बाहर संख्या बची हुई है, लगभग मान के चले 4000 की संख्या भी बाहर है। इधर की संख्या कुछ थी नहीं, 4000 की संख्या बची हुई है। ये लोग फाइल किए ही नहीं है। अब ये लोग भी विचार मंथन करेंगे कि आखिर में हो क्या सकता है। क्योंकि कल जब सभी लोगों का मूड खराब हो गया, सब लोग चले गए, वकील लोग अपने घर चले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं वकील को भी लगने लगता है कि हमारा मैटर गड़बड़ हो गया, तो सारे लोग कल घर चले गए। अब यहाँ आता है कि बहुत सारे अभी 12/091 में जो बड़े ज्यादा अधिक लोग जिनके साथ जुड़े हैं, किसी के साथ 3000 हैं, किसी के साथ 2000 हैं, किसी के साथ 1000 हैं। अभी इन लोग पहुंचे ही नहीं है कोर्ट में, तो अभी पूरी तरह से केस हारे नहीं। हो सकता है इस पे मंथन शुरू हो जाए कि आखिर में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या प्रेयर ग्राउंड में कमी रह गई, उन सारी चीजों पे मंथन होगा। दूसरा, अभी 90-105 के मुद्दे पर अभी भी फाइल हमारी कोर्ट में नहीं लगी है। डेट अभी नहीं मिला हुआ है, डेट नहीं मिला है, तो इसलिए अभी भी संभावना खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कुछ ना कुछ निकल जाए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, उनको एक उदाहरण दे रहे हैं, जाकर के देख लें। 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे ही कूद के एक सुनीता त्रिपाठी, सीतापुर की रहने वाली थी, सुनीता त्रिपाठी, जब डबल बेंच से मैटर हुआ तो उन्होंने जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी। तब उस समय ललित साहब थे, और ललित साहब क्या किए, तुरंत इनका केस को डिसमिस कर दिया। तुरंत डिसमिस हो गया, 2 मिनट नहीं लगा। इसमें करीब करीब जो है 80-90 लोग एक में थे, एक जनी और इनके साथ और भी टैग थे। मिला करके कुछ नहीं तो 1000 लोग इनके साथ गए।
और 1000 लोग डिसमिस हो गए। 10 दिन बाद पुनः हम लोग जब गए, तब उसी मैटर में 69,000 शिक्षक भर्ती में जब लखनऊ से हम लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तब उस समय हमारी सीनियर मैडम थी महालक्ष्मी पावनी, हमारी ये सीनियर थी महालक्ष्मी पावनी थी, एक थी विभा मैडम, ये 2 लेडीज थी। बाकी अन्य लोगों ने किया था पटवालिया साहब को। फिर ललित साहब ने पटवालिया साहब को पुनः खारिज कर दिया, ललित साहब ने पटवालिया साहब को खारिज कर दिया। अब ये खारिज हो गया, उसके बाद पुनः जो है विभा मैडम महालक्ष्मी पावनी मैडम ने इस केस को पुनः जिंदा किया। उन्होंने कहा यदि सुनवाई नहीं होगी तो सुनेगा कौन। तब ललित साहब ने कहा आप क्या चाहते हैं, तब जो है उन्होंने कहा माय लॉर्ड हमको हाई कोर्ट में भी अभी नहीं अच्छे से सुन रहे हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया, 1 माह के अंदर पूरी सुनवाई हो जाए। अब ये पुनः डबल बेंच आए, डबल में कहा आप सिंगल में जाओ, पुनः सिंगल में भेज दिया। अब सिंगल से होते हुए फिर डबल, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये हुआ। तो इस तरह तब जाकर के 1 नंबर बढ़ा। अभी भी उस पे कंटेम्प्ट फाइल हुआ है और रिव्यू फाइल अभी भी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि केस एक बार किसी कारणों से हार गया तो अगला हार जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जीतने के लिए, क्लू बना रहता है कि हो सकता है आप जीत जाएं, तो इन सारी चीजों पे मंथन किया जाता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अब हम दूसरे बातों पे आ रहे हैं जो कल वायरल कर रहे थे। एक महोदय कह रहे हैं अभी सुबह का कल का पोस्ट 12,091 जीतेगी, बाकी लोग हारेंगे। अब 12,091 पहला हार गया, अभी तो बाकी लोगों की फाइल नहीं गई। वो महोदय केवल और केवल अपने चीजों को होशियार बनता है। कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे चमचे उसके रहते हैं, पाले रहते हैं, हर जगह जिला अध्यक्ष बैठा है। तो हम कह रहे हैं हार जीत अपने बस में नहीं होती है। तो किसी के ऊपर कहना, अगर तुम कोर्ट में ना लड़ते, तुम नहीं कुछ करते, जब से सब भाजपा सरकार 2017 से इसका उदय हुआ, पहले ये था ही नहीं खनन माफिया, अब ये 2017 में उदय हुआ। उसके बाद लगातार न्यू एड खत्म, फिर माल प्रैक्टिस। अब माल प्रैक्टिस ये आपका टेट मेरिट हो गया है। तो जब किसी पे आप लगातार बिना पैसा लिए, एक भी पैसा लिए कोई कह दे कि हम फाइल किए हो, पैसा तुम ले रहे हो, कभी 500, कभी 700, कभी 800, ऐसे करके तुम ले रहे हो, और ये ले लेता है कितना 3,000 4,000 संख्या हो जाती है, 5,000 की संख्या, 10,000 की संख्या डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप गुमराह कर रहे हो। वही व्यक्ति इसमें शामिल रहे, वही व्यक्ति कुछ करे, बोले, जो कभी जो है हारे ना हो, वो उठावे कि मैं भैया आप ऐसे करो, ऐसे फाइल करो, वो करो, सजेशन दिया जाता। क्योंकि नौकरी सबको चाहिए, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ लड़ने वाले अच्छे तन मन धन से लड़ रहे हैं। और वहां माल प्रैक्टिस पे किसी को नहीं पता है क्या प्रेयर है, क्या ग्राउंड है, क्या कैसे है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा था, और डबल बेंच में सरकार हार रही थी, ये बात सत्य है। अब किन कारणों से हुआ, उन कारणों पे मंथन होगा, किया जाएगा। और एक मैटर अभी भी है जिसमें जो है नोटिस जारी हुआ है, सरकार को नोटिस जारी हुआ था, जिसमें 839 के लोग हैं उसमें, ये इस पे नोटिस जारी हुआ है। तो बहुत सारे साथियों को जब नोटिस जारी हुआ, इसमें बहुत सारे मुद्दे गए हुए हैं। तो हम कह रहे हैं कि अभी इस पे ठीक है 12,091 मानते, कुछ लोगों का खारिज हुआ, कुछ बाकी है। लेकिन अगर यही मैटर 839 वाला अभी भी जिंदा नोटिस जारी हुआ है और राय साहब की बेंच से है, तो अभी भी नोटिस जब जारी हुआ है तो क्यों ना बढ़िया से इसी को लड़ लिया जाए। क्योंकि सारे साथी आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको रोक करके सारे लोगों से कह रहे हैं, जितने भी अभी रुके हुए हैं सभी लोग 839 में जो लोग गए हुए हैं, नोटिस जारी हुआ है, उसमें बहुत सारे मैटर हैं। अब वो निकालना पड़ेगा कौन कौन से मैटर पे नोटिस जारी हुआ है।
यहां तक कुछ लोग कह रहे हैं 580 पे हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं 24 फरवरी हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं 17 दिसंबर हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं 97,105 हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं रिस्पॉन्डेंट। तो इन लोगों के कहने पे नहीं, अब पूरी फाइल निकलवानी पड़ेगी और पूरी फाइल निकलवा करके सभी साथियों से कह रहे हैं जब इस मुद्दे पे नोटिस जारी हुआ है तो जो शेष लोग बचे हुए हैं, जो भी हम कह रहे हैं कुछ बचा हुआ है या जो भी बचा हुआ है, जो लड़ने का इच्छुक है, नोटिस जारी हुआ, उन सभी चीजों पे गौर करते हुए क्यों न लड़ लिया जाए। तो लड़ना चाहिए, अंतिम अवसर है, हो सकता है कहीं से कुछ मिल जाएगी और जब रास्ता खुल जाएगा तो अपने आप क्लियर हो जाए। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं अभी कोई व्यक्ति घबराए ना, सारी बिंदुओं पे चर्चा होगी, बैठ के मंथन होगा, तब कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं वीडियो अंत तक जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।